कत प्रत्यय, कत और कतवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक हैं और भूतकाल में प्रयोग होते हैं। कत कतवतु निष्ठा इसके लिए सूत्र होता है। संस्कृत भाषा में भूतकालिक कृत प्रत्ययों में कत और कतवतु बहुत लोकप्रिय है। कत प्रत्यय सामान्यतः कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं, इसका ध्यान रखना है। जबकि कतवतु कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। यद्यपि क्रिया के रूप में इनका प्रयोग होता है, किंतु संस्कृत की तिङन्त क्रिया के विपरीत इनमें लिंग भी होता है। तिङन्त में लिंग नहीं रहता। तिङन्त में तो एक समान रहता है, पढ़ती, लिखती, लिख्यते, खाद्यते, हस्यते आदि, परंतु इसमें लिंग का प्रयोग करना होता है। जैसे पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिताः और नपुंसक लिंग में पठितम। जैसे प्रयोग देख लीजिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जैसे कत का प्रयोग करेंगे तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा, परंतु कतवतु प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ कर्तृवाच्य में। जैसे ही कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। जैसे बालकेन ग्रंथः पठितः, बालकेन ग्रंथः पठितः, यहाँ पे ग्रंथः पुल्लिंग में है या फिर स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, किस में है? सरल है, बहुत सरल। बालकेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिए क्योंकि कर्मवाच्य है, ग्रंथः पुल्लिंग में है, इसलिए कत प्रत्यय में पठिता ही आएगा। इसके जगह पे यदि पुस्तकम होता तो पठिता होता या पठितम, नपुंसक लिंग में पठितम हो जाएगा। लेखः पठितः या पठितम, बालकेन लेखः पठितः। हाँ, मया ग्रंथः पठितः, मया पत्रिका पठिताः। बहुत अच्छा, समझ गए? इस तरह से प्रयोग होगा। बीपीएससी पूछता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ, ध्यान रख करके चलना है। आगे स्त्रीलिंग में देखिए, बालकेन कथा पठिता, बालक के द्वारा कहानी पढ़ी गई, कर्मवाच्य में है। कथा स्त्रीलिंग में है, इसलिए क्रिया भी, क्रिया कौन सी है? पठिता, स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। बालकेन कथा पठिताः, मया मया कर्पटिका पचिता, पक्वा, पक्वा बनता है, पक्वा। सीताया सीताया वनम गता होगा या गतम होगा? गतम, गतम होगा। सीता के समान यहाँ पे रूप नहीं चलना है, वनम के समान चलना है ना, कर्म के समान। सीताया वनम गतम। रामेण पत्रिकाः पठिताः, गीतया लेखः पठितः या पठिता? पठितः, ठीक है। बालकेन पुस्तकं पठितम, नपुंसक लिंग में बालकेन पुस्तकं पठितम। बालकेन समाचारपत्रं पठितम। बालकेन नगरं गतम, बालकेन गृहं गतम, बालकेन फलं खादितम। ठीक, इस तरह से प्रयोग कर लीजिएगा। कर्मवाच्य में प्रयोग हुआ है और नपुंसक लिंग में है पुस्तकम, इसलिए पठितम ही आएगा। कत प्रत्यय लगने पर त बचता है, जो कहीं कहीं ट हो जाता है। जैसे इष्टः, कभी कभी नियमानुसार तो के पहले इट लग जाता है, जैसे पठितः, कथितः, लिखितः, हसितः इत्यादि। तो से ट बनाने का उदाहरण है दृष्टः, दृष्टा स्त्रीलिंग में और दृष्टम नपुंसक लिंग में। प्रच्छ पृष्टः, पृष्टा पृष्टम। स्पृष्टः, स्पृष्टा स्त्रीलिंग में और स्पृष्टम नपुंसक लिंग में। नष्टः पुल्लिंग में, नष्टा स्त्रीलिंग में, नष्टम नपुंसक लिंग में। कतवतु प्रत्यय में तवत शेष रहता है, यह कर्तृवाच्य में कर्ता के लिंग के अनुसार होता है। जैसे
पठ, कतवतु क्या बनेगा? पठितवत। हाँ, पठितवत पठितवान, और स्त्रीलिंग में बन जाएगा पठितवती। वाक्य प्रयोग, बालकः पुस्तकं पठितवान पुल्लिंग में, शीला पुस्तकं पठितवती, बालकः पुस्तकं पठितवान, शीला पुस्तकं पठितवती आदि। अहं गृहं गतवान, मोहनः नगरं गतवान, शीला गृहं गतवती, गीता वनं गतवती। स्त्रीलिंग में होगा ना, गतवती का प्रयोग कर देंगे। खादितवती, पठितवती, लिखितवती, चलितवती, और पुल्लिंग में होगा तो गतवान, खादितवान, हसितवान आदि। कत प्रत्यय से बने शब्दों में वत, वान, वती लगाने से इस प्रत्यय का रूप हो जाता है। कर्ता के अनुसार लिंग ही नहीं वचन भी बदलता है। जैसे गम गतवतु गतवत, बालको गृहम गतवंतो, दो बालक यदि घर जाते हैं तो गतवंतो, बहुत सारे बालक घर जाते हैं तो बालकाः गृहम गतवन्तः। हाँ, बालिकाः आपणं गतवती, बालिका बालिके द्विबालिक, दो बच्चे हैं बच्चियां हैं तो बालिके पाठशालां गतवत्यौ, गतवत्यो। इसी तरह से और बनाइए, लता लते विद्यालयं गतवत्यौ, बहुवचन में लताः विद्यालयं नहीं, लता तो नहीं, बालिकाः विद्यालयं गतवत्यः बहुवचन में, बालिकाः पुस्तकालयं गतवत्यः। गतवतु स्त्रीलिंग का रूप नदी के समान होता है, नदी के समान रूप चला लीजिएगा, नदी नद्यो नद्यः, गतवती गतवत्यो गतवत्यः। कुछ धातुओं के उदाहरण हैं, पतितः कत प्रत्यय, पतितवान कतवतु प्रत्यय, पतिता कत प्रत्यय, पतितवती स्त्रीलिंग में पतितम, पतितम ही रहेगा। दृष्टः दृष्टवान, दृष्टा स्त्रीलिंग में, दृष्टवती स्त्रीलिंग में, दृष्टम नपुंसकलिंग में। श्रु श्रुतः कतवतु प्रत्यय में श्रुतवान बन जाएगा। ग्रह मतलब पकड़ना, ग्रहीतः ग्रहीतवान, लभ लब्धः लब्धवान, पा पीतः पीतवान, कृतः कृतवान, नपुंसकलिंग में कृतम बन जाएगा, पीतम नपुंसकलिंग में बन जाएगा। इस प्रकार प्रायः सभी धातुओं से तीनों लिंगों में रूप होते हैं। हिंदी में भूतकाल बनाने के लिए इन्हीं प्रत्ययों के तद्भव का प्रयोग होता है। जैसे गतः गया बोलते हैं, गया, मृतः मरा, कृतः किया, प्राप्तः पाया आदि। तो ये कतवतु कतवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। समझ गए इसको? स्क्रीन क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट लेते, ऊपर जो कर्मवाच वाला ही सब था उसका। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा मैं, इसको देख लीजिएगा। और ऐसा ये दीक्षा ऐप में भी मिल जाएगा, मैं डाउनलोड किया था गुरुदेव। हाँ, डाउनलोड किया है, शेयर कर देना ग्रुप में ना।